रात का सन्नाटा सिर्फ बारिश और बिजली की आवाज से टूट रहा था। गांव की चौपाल पर आग तापते हुए कुछ लोग बैठे थे और पुरानी कहानियों का सिलसिला चल रहा था। हर कड़कती बिजली, हर तेज हवा का झोंका उनके दिलों में एक अजीब सा डर भर रहा था। काका, मेरे पिताजी कहते थे कि हमारे गांव में बहुत लोगों के साथ छलावा हुआ है। वो भेष बदल कर आता है और हमें छलने की कोशिश करता है। हाँ बेटा, ये बात तो सही है। ये छलावा बड़ा मायावी होता है। इसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, बस किसी का भी भेष बदल कर आ जाता है। कभी तुम्हारे अपने जैसा दिखेगा, कभी तुम्हारे सबसे करीबी जैसा। तो क्या काका, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं? रास्ता तो है बेटा, बस इसकी बातों में मत आना, इसकी मुस्कान पर भरोसा मत करना, और सबसे जरूरी इसकी आंखों में कभी सीधे मत देखना। अब बहुत रात हो गई है, बारिश भी कम होने का नाम नहीं ले रही। सब अपने अपने घर जाओ। और हां, अंधेरे में किसी भी अनजान आवाज पर यकीन मत करना और किसी भी अजनबी पर भरोसा मत करना, चाहे वो कितना भी अपना क्यों न लगे। काका की ये बात सुन सुरेश और मोहन और भी डर गए थे। बारिश बहुत तेज हो गई थी। सभी अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। कैसी भयंकर बारिश है आज। और शामू काका की बातें, सच कहूं तो दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया है। उन्हीं की बातें तो सही होती हैं। कहते हैं ऐसे मौसम में बाहर मत निकलो। जो भी हो, हमें सावधानी रखनी चाहिए। मोहन अपनी पत्नी से बातें कर रहा था, तभी अचानक दरवाजा जोर से खटखटाने की आवाज आती है। इस समय कौन आया होगा? पता नहीं, तुम रुको, मैं देखता हूं। बाहर सुरेश खड़ा था। वह डरा हुआ लग रहा था। वह कांप रहा था। मोहन, जल्दी चल। शामू काका की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। क्या? शामू काका अभी तो ठीक थे, क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, उनके घर के पास से गुजर रहा था तो उनकी दर्द भरी आवाज सुनाई दी। अंदर जाकर देखा तो वो जमीन पर पड़े थे। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हमें जल्दी से वैद्य जी को बुलाना होगा, और वो गांव से बाहर जंगल के रास्ते ही रहते हैं। ठीक है सुरेश, तू चिंता मत कर, मैं चलता हूँ। मीरा, तुम घर पर रहना, मैं अभी आता हूँ वैद्य जी को लेकर। लेकिन सुरेश, इतनी रात को इस तूफान में जंगल के रास्ते, ये तो बहुत खतरनाक होगा। तू फिक्र मत कर मीरा, मैं और सुरेश हैं, हम अभी आते हैं। मूसलाधार बारिश अभी भी हो रही है। बिजली की कड़क अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन हवा तेज है। मोहन और सुरेश बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ते हैं। जंगल में अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। सुरेश और मोहन कुछ दूरी तक जाकर, सुरेश, हम थोड़ी देर इस मंदिर में रुक जाते हैं। बिजलियां बेहद जोर से कड़क रही हैं। हमें अभी रुकना नहीं चाहिए, अभी तो बहुत दूर जाना है। अच्छा चल ठीक है। अब वैद्य का घर कुछ ही दूरी पे था। तभी सुरेश कहता है, तेज चल मोहन, कहीं देर ना हो जाए। वैद्य जी का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ चल रहा हूँ। बारिश बहुत तेज है, कुछ दिख भी नहीं रहा। मोहन, बारिश बहुत तेज हो गई है। यहाँ गुफा है, कुछ देर यहीं रुक जाते हैं, नहीं तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। गुफा? अरे लेकिन सुरेश, अब क्यों रुकना? वैद्य का घर भी ज्यादा दूर नहीं। सुरेश, हमें रुकना नहीं चाहिए। शामू काका। अरे 2 मिनट की बात है, फिर चलेंगे। ऐसे में आगे जाना और भी खतरनाक है।
मोहन को सुरेश की आवाज में अजीब सा बदलाव महसूस होता है। पहले वो घबराया हुआ था, अब इतना शांत और दृढ़ क्यों? अंदर आते ही गुफा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है और एक हल्की सड़ी हुई गंध भी आती है। सुरेश, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। मुझे यह जगह सही नहीं लग रही है। मोहन जैसे ही यह कहता है, सुरेश उसके ठीक पीछे से एक डरावनी नीचली हंसी हंसता है। मोहन चौंक कर पीछे मुड़ता है और तभी तू कौन है? मोहन डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। छलावे की भयानक हंसी पूरे गुफा में गूंजती है और फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है। सिर्फ बाहर बारिश की आवाज सुनाई देती है और गुफा के अंदर एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह कुछ गांव वाले उस गुफा वाले रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्हें मोहन गुफा में पड़ा मिला। गांव वाले मोहन को उसके घर पर ले जाते हैं। मीरा भाभी, मोहन हमें जंगल के पास उस गुफा के मुहाने पर बेहोश मिला। भगवान का शुक्र है कि वो जिंदा है। लेकिन हुआ क्या? सुरेश कहाँ है? वो भी तो इनके साथ गया था। क्या अभी घायल है? तभी सुरेश हड़बड़ाहट में वहां आता है। मीरा भाभी, मोहन को क्या हुआ? मैंने सुना वो बुरी हालत में जंगल के पास वाली गुफा में मिला। मोहन अब ठीक तो है ना? अरे सुरेश, तुम ये क्या कह रहे हो? रात को तुम ही तो मोहन जी को लेकर गए थे अपने साथ वैद्य जी को लाने। नहीं मीरा भाभी, मैं तो अपने घर में सो रहा था। सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। कोई इस बात का जवाब नहीं दे पाता। वे समझ नहीं पाते कि एक ही समय में सुरेश दो जगहों पर कैसे हो सकता था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुझे पक्का विश्वास है वो तुम ही थे सुरेश। ये जरूर उस छलावे का काम है जिसके बारे में शामू काका हमें कल रात बता रहे थे। हे भगवा, उस छलावे ने शामू काका को ही अपना शिकार बना लिया। मोहन कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। छलावा, वो छलावा था। मोहन यह कह ही रहा था कि एक गांव वाला हांफते हुए वहां आता है और डरी हुई आवाज में कहता है, अरे ये क्या हो गया? शामू काका वो भी नहीं मिल रहे हैं। उनके घर का दरवाजा खुला था और वो गायब हैं। मीरा और बाकी गांव वालों के चेहरे पर डर और भी गहरा हो जाता है। मोहन की हालत अभी कुछ ठीक नहीं थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन को होश आया, लेकिन उस रात का डर उसकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया। शामू काका कभी नहीं मिले और गांव वाले समझ गए कि छलावे ने एक और शिकार कर लिया था। सुरेश, जो अपने घर पर सोया हुआ मिला था, उसकी सच्चाई किसी ने नहीं जानी। क्या वो सच में घर पर था या छलावे ने उसे भी छल लिया था? उस रात गांव पर एक अनकहा साया पड़ गया था।
छलावा आज भी उस जंगल में भटकता है और उसकी कहानियां गांव में अब भी सुनाई जाती हैं, एक डरावनी याद दिलाते हुए कि कभी कभी सबसे करीबी चेहरा भी एक भ्रम हो सकता है।